नाज़रीन आदाब, यस इंडिया में आपका खैर मकदम है। भारत मुक्ति मोर्चा के कन्वीनर एडवोकेट अनिल सांबरेकर साहब हैं, तो आइए उनसे इस दस्तूर के बारे में और मौजूदा हालात के सिलसिले में हम कुछ गुफ्तगू करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले हम आप ये जानना चाहते हैं कि आज 26 नवंबर जो संविधान डे के तौर पर मनाया जा रहा है, इसके सिलसिले में आप मुख्तसर में कुछ बताएं। वैसे देखा जाए तो मैं पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करता हूँ और जय भीम बोल के उनको याद करता हूँ, और इसके साथ साथ संविधान की भी मैं जय जयकार करता हूँ। ये अपने देश का जो संविधान है, ऐसा संविधान सारे संसार में किसी भी देश का नहीं है, क्योंकि हमारे देश में जो हजारों करोड़ों जातियाँ, अलग अलग जातियाँ, उपजातियाँ हैं, अलग अलग धर्म है, अलग अलग वंश के लोग यहाँ पे रहते हैं। इन सब लोगों का रहन सहन, संस्कृति, हर छोटी छोटी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब जी ने हर एक को समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय मिले, ये आशा करके उन्होंने इस महान ग्रंथ की निर्मित की। और ये अपना संविधान जब पूरा तैयार हो गया, एक अकेले बाबा साहब जी ने इस ग्रंथ को लिख के तैयार किया। और आज ही का दिन था जो 72 साल पहले, शायद जो 26 नवंबर 1949 को उन्होंने हमारे देश के तब के जो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी और प्रधानमंत्री थे जवाहर नेहरू जी, इनके सुपुर्द कर दिया। बाद में इसका अमल लाने के लिए उन लोगों ने करीबन 2 महीने का टाइम लिया और इसको उन्होंने डिक्लेयर किया 26 जनवरी 1950 को। तो इस तरह से ऐसे फुल फ्लेज्ड जो कानून है, जो 72 साल में किसी शासन के होते या ना होते हुए भी हमारे देश को इतनी भिन्नताओं को उपस्थित होते हुए भी एक बना के रखा है आज तक, और ये सब टिका हुआ है हमारे संविधान के ऊपर। तो ऐसे महान ग्रंथ की निर्मित बाबा साहब ने की, मगर कुछ मानसिक उग्रवादी लोगों ने इस घटना का या इस संविधान का पूरा इस्तेमाल आज तक नहीं किया है, ये मेरा दावा है। इसीलिए हमारे जो बामसेब के जो अध्यक्ष है वामन मेश्राम जी, वो ये कहते हैं कि ये संविधान को कैसे कमज़ोर करना, पहले तो ये को पूरी तरह से लागू नहीं की गई, और इसके बाद बावजूद भी तब से लेके आज तक धीरे धीरे उसको कमज़ोर बनाया जा रहा है। इसीलिए अब समय आया है कि हम सब लोगों को एक होके ये जो उनकी क्रियाएं चल रही है कमज़ोर बनाने की, ये क्रियाओं को हमें बंद करना है और हमारे संविधान की रक्षा करनी है। और जब संविधान की रक्षा होगी तो इस देश के स्वायतंत्र को, लोकशाही को, जो लोकशाही बड़ी मजबूत बनेगी। और ये लोकशाही जब मजबूत बनेगी या घटना को हमारे पूरी तरह से सुरक्षा मिलेगी, तभी तो इस देश में खुशहाली आएगी। क्योंकि बाबा साहब जी ने ये सब, यहाँ के जितने भी मूल निवासी हैं, ये लोगों के खुशहाली का बहुत बड़ा पैमाने पे इन्होंने ये कार्यक्रम लिखित रूप में हमारे देश के संविधान के तौर पे हमें उन्होंने ये गिफ्ट में दिया है। अगर हम लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा लेंगे, उससे मिलने वाले हमारे सहूलतियाँ जो है वो लेके हम बड़े ऑफिसर भी बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, देश का प्रधानमंत्री भी बनेंगे या देश का प्रेसिडेंट भी बनेंगे, लेकिन घटना की तरफ हमने ध्यान भी नहीं दिया, तो समझो कि कल को हमारा पूरा स्वातंत्र्य ख़त्म हो गया। हमारे गले में एक पट्टा आएगा, चेन भी लगेगी, और चेन किसी एक चीज़ को बांधी रहेगी, और हम फिर से गुलाम हो जाएंगे, जो हम पहले से ही गुलाम थे। और अभी स्वातंत्र्य जो मिला है, उसके बाद में जो कुछ हमने एंजॉय किया है या हम जो चीज़ें पा रहे हैं, ये चीज़ें सब हमसे नष्ट हो जाएगी, दूर हो जाएगी।
तो इस वक्त संविधान को कंप्लीटली जानना, आप कह रहे हैं कि बहुत थोड़ा हमने लिया है, उसको और भी बहुत ज़्यादा उसमें समझने की चीज़ें थी, तो ये कहीं ना कहीं आम लोगों से हो या एक बड़े तबके से वो छुपाया गया, यानी उन तक वो मैसेज नहीं दिया गया। लेकिन उसको लाने की बात तो दूर है, संविधान को हटाने ही की बातें की जा रही हैं इस वक्त। कुछ मूर्ख लोग हैं इस देश में आज भी, जो पहले भी थे आज भी है। कुछ लोग संविधान को हटाने की भाषाएं कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि ನಾವು ಬಂದ್ ಇರುವುದು संविधान दूर ಮಾಡೋಗೋಸ್ಕರ, संविधान कैंसिल ಮಾಡೋಗೋಸ್ಕರ। अरे वो पागल ने कभी संविधान पढ़ा होगा तो उससे पता चलेगा कि संविधान को कैसे नष्ट किया जाता है। संविधान एक ऐसी चीज़ है जो अमूल्य चीज़ है, जो इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट चीज़ है इस देश की, जिसे कोई भी इंसान नष्ट नहीं कर सकता। इस तरह से बाबा साहब ने उसको बनाया है और ऐसे कंडीशंस भी डाले हैं कि किसी भी इंसान को ये जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि संविधान को नष्ट करे। कुछ लोग आते हैं संविधान के पुस्तक को जला देते हैं। क्या संविधान नष्ट हो गया? और ये जो लोग हैं ये इलेक्ट होके आए भी है तो संविधान के आधार पर ही इनको जो हक मिलता है, ये जो अपनी अपनी कुर्सी पे बैठे हैं, या हमारे पंत प्रधान होते हैं, या प्रेसिडेंट होते हैं, या सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, या और कोई मिनिस्टर हो, एमपी हो, एमएलए हो, इनका जो पद है वो बिना किसी क्वालिफिकेशन का है और ये केवल संविधान की वजह से है। नहीं तो पहले राजा जो होता था वो राजा के पेट से ही निकलता था, राजा और रानी के पेट से ही राजा की निर्मित होती थी। लेकिन आजकल जो है राजा की उत्पत्ति संविधान से होती है। ये बातें इन लोगों के शायद दिमाग में नहीं जाती, जो संविधान को नष्ट करने की बातें करते हैं, संविधान को जलाते हैं। और इसी संविधान का नतीजा है कि जब चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ये तो वो चाय वाले ने ही बताया है, हम नहीं बताते कि वो चाय वाला था। उन्होंने खुद को चाय वाला बताया है और कभी क्या बताया है, लेकिन वो एक चाय वाला भी पंतप्रधान बन सकता है संविधान और केवल संविधान की वजह से, वरना कोई नहीं बन सकता। तो उनके कहने के बाद इस वक्त आपको क्या लगता है, संविधान खतरे में है? संविधान तो खतरे में है ऐसा कहना ही गलत बात होगी, क्योंकि संविधान तो अमर है, संविधान को कोई नष्ट कर ही नहीं सकता। तो संविधान खतरे में है ऐसा नहीं है। लेकिन संविधान कब नष्ट होगा? जब हम सब लोग अज्ञान में रहेंगे संविधान के बारे में, तो निश्चित रूप से आज संविधान है कहाँ, ये भी बात आती है। तो इसका ज्ञान कैसे दिया जाए सर? 70 या 72 सालों से अब तक नहीं दिया गया। उसको हमारे स्कूल्स में या शालाओं में पढ़ाया नहीं गया। सिर्फ जो भी कोई कानून के कॉलेज में जाता है, लॉ करता है या वकील बनता है, ऐसे लोगों ने सिर्फ घटना पढ़ी है, दिमाग में नहीं ली, सिर्फ पढ़ी है अपने पेपर को पास होने के वास्ते। ये एक सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे पास होने के लिए उन्होंने पढ़ा था, वो भी अब भूल गए हैं। तो इस तरह से जब हम भूलेंगे कि हमारे हक और अधिकार हमारे संविधान ने क्या क्या दिए हैं, तब तक पता नहीं चलेगा, या तब तक संविधान का अस्तित्व आप जैसा बोले कि धोखे में है। ये बात थोड़ी बहुत सच लगती है, लेकिन इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। तो इसको अब नेक्स्ट जनरेशन तक कैसा पहुंचाना है, इसका अवेयरनेस कैसा लाना है? इसके लिए तो जो हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है, बहुत सारी है, इनकी तरफ से अपने अपने एरिया में छोटे छोटे पैमाने पे लोगों को उसमें की जो प्रमुख चीज़ें हैं, प्रमुख कलम है, इनकी जानकारी दे के उनके हक अधिकार क्या है इसकी मालूमात उनसे करवानी रहेगी आपको। तो इसके लिए आप अपना योगदान देने के लिए तैयार? मैं हमेशा के लिए तैयार हूँ मेरा योगदान देने के लिए। आप कभी भी मुझे बोलो, मैं आऊँगा। मुझसे भी कोई अच्छा बोलने वाला है तो उसको भी मैं पकड़ के लाऊंगा। तो इस तरह से अगर हम अवेयरनेस करेंगे संविधान के बारे में, तो निश्चित रूप से संविधान प्रबल बनेगा, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट बनेगा।
ये तो आप एडवोकेट हैं, आपके पर्सनल तौर पर आप अपने आप को पेश कर रहे हैं सर। भारत मुक्ति मोर्चा का इस वक्त इस मामले को लेकर कोई स्टेप? भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी हमारे माननीय वामन मेश्राम जी है, वो तो घटना के बारे में भी बताते हैं, हमारे इतिहास के बारे में भी बताते हैं, और हमारे देश में बड़े पैमाने पे वो जन जागृति चल रही है। जैसे कि मुसलमान समाज है, जैसे सिख समाज है, लिंगायत समाज है, जैन समाज है, और महाराष्ट्र का जो अभी बहुसंख्य जो भी समाज है, जिनको छत्रपति शिवराय जी ने मराठा बोला था, जिसमें साली, कोली, माड़ी, महार, ढोर, सब, भंगी इत्यादि इत्यादि, और जो मराठा आजकल बोलते हैं वो कुणबी लोग, ये सब लोगों को मिला के उन्होंने मराठा बोला था छत्रपति शिवाजी ने। लेकिन अभी क्या लोग कर रहे हैं कि नहीं, हम कुणबी उतने मराठा है, अरे वो तो महार है, ये तो भंगी है, वो हमें नहीं आता, ऐसे गलतफहमियाँ फैला रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। छत्रपति शिवराय ने जिन जिन लोगों को पकड़ के मराठा बोला था, वो सब लोग मराठा है, और ये मराठा समाज की आज महाराष्ट्र में बड़ी प्रगति हो रही है, क्योंकि वहाँ पे संभाजी ब्रिगेड और मराठा सेवा संघ के कार्यकर्ता हैं, बहुत जोर के पैमाने पे उन्होंने जन जागृति चालू की है, और हर एक सादा कार्यकर्ता भी कम से कम 500 पुस्तक पढ़ा रहेगा, इतना प्रगल्भ रीति से उनका ज्ञान का बढ़ावा हो रहा है। आखिर में एक इम्पॉर्टेंट सवाल है सर आपसे कि इस वक्त पूरे देश में नफ़रत की राजनीति आमतौर पर चल रही है। हालांकि पिछले 70 सालों से किसी भी पार्टी की हो, कहीं ना कहीं होता था, लेकिन इस वक्त आम तौर पर और बड़े पैमाने पर अलग अलग जो निचले तबके के लोग हैं वो तो कुचले जा ही रहे हैं। महंगाई का अपना तरफ मुद्दा है, और ख़ासकर नफ़रत को लेकर एक राजनीति बहुत ज़ोरों पर है। इसको लेकर आप अपना एक मैसेज आखिरी। देखो भाइयों, ये बहुत ही गहन विषय है। ये नफ़रत की बीज जो बोई जा रही है, ये आजकल की नहीं है, इससे हज़ारों सालों का इतिहास है। लेकिन जब से ये मुग़ल लोग आए हमारे देश में, उसके बाद में इसको बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ावा दिया गया। हिंदू मुस्लिम, हिंदू कौन है पता नहीं, मुस्लिम कौन है इसका भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं, लेकिन दंगे करवाना और अपने अपने क्या बोलते हैं रोटियां सेक लेना, ये राजकीय क्षेत्र में कुछ ये प्राप्त करना, सत्ताएं हासिल करना, ये सब चीज़ें होते आ रही है। इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमको पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि हमारी हिस्ट्री क्या है। बाबा साहब जी ने बोला है कि जिसने अपना इतिहास भूला है वो आगे चल के इतिहास की निर्मित नहीं कर सकता। इसीलिए संसार में सबसे बड़ा अगर कोई सब्जेक्ट रहेगा तो वो है हिस्ट्री। जब हमको हिस्ट्री मालूम है, हमारे बाप ज़ादाओं ने क्या किया था और उनको किस तरह से हराया गया, ये चीज़ों की अगर हमें मालूमात नहीं है तो हम आगे आने वाले संकट को सामना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इतिहास को पहले हमको पढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ बाबा साहब जी ने जो हमारे ऊपर बहुत सारी मेहरबानियाँ की है, वो मेहरबानियाँ क्या क्या है, हमें क्या क्या सहूलतियाँ दी है, ये सब हमको मालूम कर लेना चाहिए। इसीलिए घटना का ज्ञान हर एक को देना चाहिए और सिखाना भी चाहिए और उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि सीखो, एक बनो और संघर्ष करो, आपको इतनी आसानी से कुछ भी नहीं मिलने वाला। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे कोई डिप्टी कमिश्नर बन के आता है, कोई सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन के आता है, और ये लोग अपने आप को बड़े बहुत होशियार समझते हैं। लेकिन होशियारी किस में? एक पोस्ट लेने में या समाज का उत्थान करने में? अगर आप अपने या किसी भी समाज का उत्थान ही नहीं कर रहे तो आपकी होशियारी तो आपने अपने घर तक रखी, अपने घर का आपने विकास कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपके भाइयों का, आपके बंधुओं का, आपके सब लोगों का, आपके समाज का उत्थान कौन करेगा? ये जब तक इतिहास किसी को मालूम नहीं होता तब तक ये ऐसे ही चलते रहेगा। इसीलिए दो चीज़ों पे गौर करनी होगी। एक है हमारा संविधान,
जो आधे से भी ज़्यादा हमें इतिहास बोल के जाएगा। और दूसरा है इतिहास। ये दो चीज़ों में अगर हम बड़ी जानकारी प्राप्त कर लिए या हासिल करें तो आगे का जो हमारा जीवन है वो बहुत ही सुखमय हो सकता है। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे एडवोकेट सांबरेकर साहब, जिन्होंने खुलकर आज के दिन के ताल्लुक़ से और हमारे दस्तूर के हवाले से उन्होंने बात की। और एक अहम बात और एक अहम पैगाम उन्होंने ये दिया कि जिस तरह के इस वक्त एक हालात देश में हम देख रहे हैं, इन हालात का मुकाबला करने के लिए हिंदुस्तान के हर शहरी को संविधान की नॉलेज रखनी ज़रूरी है, संविधान को समझना ज़रूरी है और तारीख़ पर गहरी नज़र रखनी होगी ताकि हम अपने मुस्तकबिल को संवार सकें। तो देखते रहिए एस इंडिया।